नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का। जी हाँ, पूजा खेड़कर का जो है मामला सुर्खियों में तो है ही, लेकिन उनकी मुसीबतें इतनी बढ़ती जा रही है कि उनकी नौकरी भी चली गई लगभग, और उनके ऊपर एफआईआर भी दाखिल हो गया है। यानी पूरे परिवार को भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया, जैसे कि उनके पिताजी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप, उनकी माँ के ऊपर रिवाल्वर से जो है जमीन हथियाने का आरोप। तो इसने बड़े पैमाने पर इसने मुसीबतें आई हैं कि पूजा खेड़कर तो आज तो ऐसी खबर है कि वो मोबाइल बंद करके गायब भी हो गई। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर में पूजा गई कहाँ। तो मामला वो काफ़ी संगीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी एग्जाम जो कि सर्वश्रेष्ठ एक परीक्षा होता है, और इससे बड़ा कोई परीक्षा नहीं है। और आईएएस एग्जाम के लिए इतना धोखाधड़ी जो मामले सामने आए हैं कि मनोज सोनी करके है, उसने आज नैतिक जवाबदारी स्वीकार किया। हाँ, यूपीएससी के अध्यक्ष राजीनामा भी दे दिया। उनका 2029 में पीरियड खत्म हो रहा था। हाँ, लेकिन उसके पहले वो इस्तीफा लेके चले गए। क्या हो रहा है सर? आईएएस के एग्जाम, हम तो नीट के एग्जाम में धांधली देखा मैंने, लेकिन अभी यूपीएससी के एग्जाम में तो ये तो एक इसीलिए आईएएस ऑफिसर जो गड़बड़ी करते और पैसे खाते हुए दिखते हैं जी, ये ऐसे ही अगर सिस्टम है तो ऐसे ही पैदा होंगे। आधे अच्छे होंगे, अच्छे बुरे भी ऐसे पैसे वाले ये वो घुसते होंगे। लेकिन सर अब क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सेटिंग की आपका जो आय है, मतलब सालाना नहीं, हर एक कानून तोड़ा है। हाँ, हर एक कानून। एक माफिया की बेटी हो ऐसा ही काम किया है उनने। उनको तो जेल में कम से कम 10 साल रखना पड़ेगा। पिता का नाम भी चेंज कर दिया उसने। अरे सब कुछ, वो क्या 8 बार अलाउड है तो 10 बार बैठे। दिलीप को DI से DEE कर दी, ऐसे से नाम चेंज करके वो धोखाधड़ी हो गया एक तरह से, जैसे ताकि वो उसकी जो संपत्ति का मामला इसमें ना बैठे। और खुद का जो आय से जो संपत्ति दिखाया है 40 लाख सालाना दिखाया होना चाहिए, तो वो 12 करोड़ रुपया तो खुद दिखा रहे हो पेपर में। तो ऐसी सब चीज़ें आई हैं सर। तो क्या कहेंगे सर इसे? नहीं, अभी तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में 44 ऐसे लोग हैं अभी। अच्छा। जो ऐसे ही करके आए हैं 44 है महाराष्ट्र में। देश भर में तो मेरे को लगता है लाखों में रहेंगे, हजारों में तो होंगे। अभी सबको पकड़ना चाहिए सर। लाखों लोग जो है इसमें परीक्षा में शामिल होते हैं। हाँ, और उसमें से गिने चुने हुए लोग आते हैं, और ऐसे सेटिंग करके आने का मतलब कि 50% तो समझ, हम तो रिजर्वेशन ही लड़ते हैं, लेकिन इनके लिए कौन लड़ेगा? सर आज और एक न्यूज है ये कि एक लड़की ने ऐसा ही मैं पास हो गई करके पेपर में फेक न्यूज छपवाया, सत्कार करके लिए। हाँ। और बोली एक क्या किसी देश की राजधानी में मैं काम करती हूँ वगैरह वगैरह। तो वो सब पोल खुल गई उसकी, वो पास ही नहीं हुई, बैठी थी, नापास हो गई, फिर भी बाकी लड़कियां पास हो गई करके उसने अपने को दिखाया। नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है सर। इसमें मैं बोलता हूँ कि वो इतना दोषी नहीं सर, मैं पूजा को दोषी नहीं मानूंगा सर। ये उसको देने वाले जो पैसा खा के किए, जो पैसा खा के शामिल है। मनोज सोनी को पकड़ना चाहिए कि तुम्हारे राज में ये हुआ कैसे। और इतने अगर 100 के मतलब वो इस्तीफा दे देते काम खत्म। ऐसा नहीं, उसको पकड़ना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। ये सर मामला बहुत गंभीर है। और अभी ऐसे नीचे जाओगे तो गैजेटेड में भी हजारों मिलेंगे। हाँ ना, जिन्होंने इस प्रकार से किया है। तो सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए अभी फिर से सबके। ये सर प्रोफेसर PhD बोगस में लेते हैं, क्या बोले सर, ये सब अनाज शनाब चल। सर उत्तर प्रदेश में ये पुलिस हवलदार की भर्ती थी, आपको पता होगा। वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने पैसे लेके एक पुलिस पद के लिए जो है 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके जो है अपॉइंट कर दिए। कम से कम हजारों में थी वो संख्या। और मायावती, जब सरकार बदली हुआ है, मायावती जैसी आई, उस सब हवलदारों का नौकरी गायब कर दी। तो इसमें बताइए आखिर में उसका तो पैसा भी गया, उसकी नौकरी गई, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसका? उसका कोई इंक्वायरी नहीं सर। सब जगह चल रहा है। मेरे पहचान की एक बैंक है, सरकारी बैंक है, उसमें 15 लाख से लेके 25 लाख रुपए लेके ही अपॉइंटमेंट दिए, और डायरेक्टर लोगों ने आपस में बांट लिए कि मेरे 5 रहेंगे, उसमें से ये कैटेगरी 25 लाख की कैटेगरी में ये 2, 15 लाख की कैटेगरी में 3, 10 लाख की कैटेगरी में, प्यून कैटेगरी में भी 10-10 लाख है ना सर। आज बेरोजगारी इतनी है कि आप देखा होगा कि, मगर सर वो 10 लाख लाते हैं तो वो वसूल करना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है सर। हाँ, जो हवलदार 15 लाख कर्जा देके लाए, 15 लाख कमाने की सोचेगा सर। कुछ दिन पहले करप्शन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा एयर इंडिया का वैकेंसी था मुंबई में 25,000। हाँ, लोग आए 1000 पोस्ट नहीं, 600 पोस्टिंग था। 600 पोस्टिंग के लिए 25,000 लोग आ गए वहां पर। क्या बोले? और उसमें से 600 थे वो पहले से अपॉइंट हो गए, पैसे दे दी।
मतलब उसमें अपॉइंटमेंट भी ऑलरेडी पैसे हो गए। हाँ हो गए। सोचिए, तो आज ऐसी स्थिति है, लोग हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी बन जाओ, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस बन जाओ या पैसा खाने को मिलता है, प्रशासनिक में चले जाओ, उसमें पैसा तो मिलता ही है, पैसे की बारिश होती है। सब में मुझे मंत्री बोलते हैं ना कि अनिल जी, हम पॉलिटिशियनों के बारे में आप पेपर वाले लिखते हैं, ये IAS IPS गैजेटेड ये लोग जितना पैसा खाता है उसकी तुलना में हम तो 50% भी नहीं खाते। एक IAS ऐसा प्रमोशनल IAS को मैं मिला था, उसने बोला मेरी चारों ओर की दीवार पैसे से भरी है। सर अभी घाटकोपर में जो होल्डिंग गिर गया है, हाँ, क्या नाम उसमें भी वही चल रहा है, वही कैसर क्या नाम है, IPS, हाँ ना, उनके ऊपर आरोप लगा है कि पैसा लेके उन्होंने होल्डिंग ऐसी पास कर दी है। महापालिका पे सर सबके क्या बहुत ही ज्यादा हो गया। अभी नॉन करप्ट मिलना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, खेड़ेकर भुगतेगी, अभी भुगतेगी, वो हो जाएगी सर, वो भुगतेगी ज्यादा। उससे मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो कि उसको अपॉइंट किए। उसने भी हॉस्पिटल से लेके सब जगह मैनेज किया है। सर्टिफिकेट सर एक दिन में, हाँ ना, नहीं और जितने चाहे उतने सर्टिफिकेट है उसके पास। अगर मेरे को जो सर्टिफिकेट चाहिए वहां दिखाने के लिए, वो हमको एक दिन में अगर मिल जा रहा है तो सोचो कितना पैसा लिया रहेगा वो। लाखों करोड़ों खर्चा भी किए होंगे। चलो जाने दो। खैर, पूजा खिड़कर जैसे हमारे देश में बहुत से ऐसे अपॉइंट हुए हैं, अगर इनके कड़ित अगर जाएंगे तो ऐसे जितने लोग अपॉइंट हुए हैं सबकी लिस्ट बाहर आ सकती है। लेकिन उसके लिए जो है आज नीट की लिस्ट आ गई है। हाँ, तो उसमें भी हंगामा है, उसमें भी जांच पड़ताल इसकी पूरी तरह से होनी चाहिए। यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, जो लोग अपॉइंट करते हैं, जो पास करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से वो मनोज सोनी को भी छोड़ना नहीं चाहिए कि राजीनामा देके भाग जाएगा, ये नहीं चलेगा। आंसर दो कि ऐसे हुआ कैसे। बिल्कुल, यस सर। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है ऐसे यूपीएससी या IAS एग्जाम के लिए किस तरह का होना चाहिए, ये जो हुआ है किस तरह का, क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।